तो आज मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। ये प्रॉब्लम जेईई मेन 2021 में आया है। ये प्रॉब्लम देखिए क्या है कि टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स, यानी टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है। तो देखिए आइडेंटिकल स्फीयर का मतलब होगा कि दोनों का रेडियस आपका इक्वल होगा, यानी बोथ हैव सेम रेडियस। उसके बाद देखिए कंडक्टिंग भी है विथ निग्लिजिबल वॉल्यूम। तो निग्लिजिबल वॉल्यूम का देखिए यहां पर बेनिफिट आपको क्या मिलेगा। तो इन दिस केस निग्लिजिबल वॉल्यूम के कारण आप बोथ स्फीयर्स को यहां पर आप पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और हम लोगों को ये पता है कि जो हम लोग कूलम्ब्स का जो लॉ यूज करते हैं वो पॉइंट चार्ज के लिए ही यूज करते हैं। आप कूलम्ब्स के लॉ को यूज करके फोर्स को कैलकुलेट कर सकें, इसलिए यहां पर इस चीज को मेंशन कर दिया गया है कि निग्लिजिबल वॉल्यूम है, ताकि उस कंडीशन में बोथ कंडक्टिंग स्फीयर्स आपका पॉइंट चार्ज ही होगा। है देखिए मान के चलिए एक के ऊपर मान के चलिए चार्ज आपका देखिए Q1 इक्वल टू आपका कितना है 2.1 नाइनो कूलम है, और दूसरे के ऊपर चार्ज आपका देखिए क्या है Q2 इक्वल टू कितना -0.1 नाइनो कूलम है। नहीं, यही तो है आपका। अब देखिए क्या है, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। जब आपका टू कंडक्टिंग स्फीयर, जैसे मान के लिए आप भी आपका एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज आपका मान के लिए Q1 है, दूसरा आइडेंटिकल आपका कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज आपका Q2 है। जब इस दोनों को आप कांटेक्ट में जैसे ही लाइएगा ना, तो यहां पर क्या होगा, कांटेक्ट में जैसे ही लाइएगा तो और लाने के बाद दोनों को हटा दीजिएगा, यानी कांटेक्ट खत्म कर दीजिएगा, तो उस कंडीशन में दोनों के ऊपर फिर आपका इक्वल चार्ज आ जाएगा। और वो जो इक्वल चार्ज जो फाइनली दोनों के ऊपर होगा वो आपका क्या होगा, आपका इस दोनों का अर्थमेटिक मीन होगा, यानी Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि यहां पर टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है, तो दोनों को कांटेक्ट में लाने के पहले जो चार्ज है उस दोनों को ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो कांटेक्ट में आने के बाद आपका फाइनली दोनों के ऊपर आपका इतना ही चार्ज होगा ईच कंडक्टिंग स्फीयर पर। तो यहां पर देखिए Q1 आपका कितना है 2.1, Q2 आपका क्या है -0.1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, यानी 2/2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1 नाइनो कूलम हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए क्या है, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, यानी दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, देखिए दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो आपका दोनों के बीच का, देखिए दोनों के बीच का जो सेपरेशन है यहाँ पे वो आपका कितना है R, और R का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर, तो F को कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है, देखिए 1/4πε0 मॉड ऑफ, देखिए कांटेक्ट में लाने के बाद तो फाइनली दोनों के ऊपर Q ही चार्ज है, मॉड ऑफ Q डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Q मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ Q, यानी दोनों स्फीयर का चार्ज का मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दीजिएगा डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी 0.5 का स्क्वायर। 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹। पहला चार्ज का मॉडुलस यानी 1 नाइनो कूलम का मतलब कितना हो जाएगा 1 × 10⁻⁹ कूलम। तो पहला को भी आप लिखिए 10⁻⁹, दूसरे को भी 10⁹, और 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। तो 0.5 फर्स्ट 0.5 के जगह 10, फिर सेकेंड के जगह भी 10, तो देखिए 5 2, ये भी 5 आपका क्या हो जाएगा 2, और 10⁻⁹ 9 का कहानी खत्म। 9 × 2 18 36 × 10⁻⁹ न्यूटन। और प्रॉब्लम में दिया हुआ है देखिए 10⁻⁹ न्यूटन, यहाँ भी है यहाँ भी है। इसका मतलब जो आपका ब्लैंक स्पेस है उसके जगह पर आपका क्या आना चाहिए 36। तो इसका फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, आपका 36 हो गया। तो ये भी प्रॉब्लम को मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया। तो इस प्रॉब्लम में भी कोई अगर डाउट होगा आप तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए आज के लिए इतना।